हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, बोट एंड स्ट्रीम के पहले हम लोगों ने बोट तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, इसके दोनों पार्ट अब तक आ चुके हैं, तो तुम लोगों ने देख लिया होगा। बोट एंड स्ट्रीम का एक पार्ट आया था, एडिशनल एक पार्ट है। तो सेकंड पार्ट लेकिन देखने के पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिक्स है वो उसमें बताए हुए हैं, तो एक बार पहले उसको देख लेना, तब फिर इसमें आओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा। और इस क्या है, कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम हम लोग डीएसएम से करें। देखो, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:2। 5 और 2 का है शांत में, और जो है धारा की गति। अगर 224 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो क्या है कि ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है मुझसे डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। अब ये मुझे दिया हुआ 5 और 2, डिफरेंस है मेरा 3। अगर डायरेक्ट हम लोग करना चाहें तो हम लोग पहले बोलेंगे कि भाई 3 का मल्टीपल मुझे चाहिए, तो 3 का मल्टीपल अगर यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारे पास गलती से 2 आ गया। 1 आता तो हम लोग उसको मार के चले जाते, तो इसका मतलब हम लोग 2 पे आके अटक गए। अब हमें करना पड़ेगा, चलो करना पड़ेगा। तो हम लोग ये देखें कि 224 किलोमीटर 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, 224/4, ये हो गया 56। ये है तुम्हारा डाउन स्ट्रीम। अगर मैं यहां से देखूं तो स्ट्रीम तुम्हारा कितना है, 2 है, और बोट जो है, बोट तुम्हारा 5 है। तो इन दोनों को मिला दोगे डाउन स्ट्रीम के लिए तो हो गया 7, ठीक है। तो अगर हम लोग रेशियो के हिसाब से करें तो 56 किलोमीटर में अगर हम लोग देखने के लिए जाएं कि भाई क्या क्या आएगा, ठीक है, तो 56 को तुम 5 और 2 7 से डिवाइड करोगे, तो 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो यूनिट आ गया 8, ठीक है। 8 मेरा यूनिट वैल्यू आ गया। अब मैं सब चीज निकाल सकता हूं। बोट की स्पीड 8 इंटू 5, 40। स्ट्रीम की स्पीड 2 इंटू 8, 16, ठीक है। और मुझे पूछा गया डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने बोला था 3 इंटू 8, 24। तो ये हमारा 24 आंसर हो गया। समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को बनाना भी पड़ता है तो जो हमारा अप्रोच होगा वो ये होगा, 224/4, 224 डिवाइड बाय 4, 56, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और मुझे डाउन स्ट्रीम का स्पीड यहाँ से पता है कि 7 होता है, और मुझे निकालना है डिफरेंस 3। तो मैं क्या करूँगा, 56/7 इंटू 3, 24 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाएंगी। समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। If the upstream speed of a boat is 50% less than downstream speed of the boat, and if an object is thrown in the river, it covers 100 meters in 50 seconds. How much distance boat can cover in still water in 5 hours? अब देखो, हमें पता करना है कि भाई एक तो क्या है कि स्टिल वाटर में बोल रहा है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि बोट की स्पीड क्या है, ठीक है। बोट की स्पीड पता चलेगी तब इसको इंटू 5 करेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो 1 को छोड़ दो तो बाकी सारे 5 के मल्टीपल हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि बोट का स्पीड कैसे निकलेगा। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 50% लेस देन डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो पहले यहां से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी अगर इस तरह का कुछ आता है, क्या कि अपस्ट्रीम स्पीड, क्या डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड से 50% लेस है, मतलब इंटू 2 इजकल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो जब भी ऐसा आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा।
देखो तभी क्या होगा कि तुम इसको ऐड करोगे, 3 + 1 4 और 3 - 1 2। तो ये मेरा आ गया रेशियो बोट का और स्ट्रीम का, 3:1। अब आता है कि 100 मीटर 50 सेकंड में कोई चीज अगर पानी में फेंक देते हैं तो वो तो धारा के साथ चलती है ना, ठीक है, स्ट्रीम के हिसाब से चलेंगे। तो स्ट्रीम का स्पीड जो है ये है तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड। अब मुझे किलोमीटर में पूछा जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा कितना किलोमीटर में आएगा। देखो हम लोगों ने ट्रेन वाला जब बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 मीटर पर सेकंड का हो गया ये तुम्हारा 3.6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.6 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरा बोट का स्पीड, सॉरी ये स्ट्रीम का स्पीड आ गया। अब स्ट्रीम का 3 गुना तुम्हारा बोट का स्पीड है, तो इसका मतलब जो मुझे निकालना है वो है 7.2 इंटू 3, और इस तरह से मुझे 5 घंटे चलने हैं, 5 घंटे में, ठीक है, इंटू 5। अब इसमें देखो तो एक चीज तो ये आ रहा है कि भाई मुझे 9 का मल्टीपल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 7.2 इंटू 15 करोगे तो 15 सते 105, और 15 को 0.2 से करोगे +3 108। किस्मत ऐसी है कि जिसको हम लोगों ने बोला था कि नहीं आएगा तुम्हारा यही आया, क्योंकि डेसिमल था। हम लोगों ने बोला था कि 5 का मल्टीपल नहीं है, बट तुम्हारा आंसर 108 किलोमीटर ही आया, क्योंकि ये 9 के मल्टीपल में आ गया था। 7.2 जैसे ही आया तो इसका मतलब हो गया कि 9 का मल्टीपल मेरे पास 2 थे, तो हमारा आंसर 108 किलोमीटर आएगा। ऐसे भी ये थोड़ा अटपटा है, मे बी कि 90 देना चाह रहा होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोबारा अगर देखना हो तो इसको पॉज करके या फिर से दोबारा से रिवाइंड करके एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। अब जो एक स्टीमर है वो 12 किलोमीटर ना 25 मिनट में जाता है। एक दिन ये 11.25 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम 11.25, और ये सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम भी आया। चलो, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन टू ट्रैवल अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इज 12.5 मिनट। अब टाइम डिफरेंस जो है ये तुम्हारा है 12.5 मिनट। अब निकालना है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। 12 किलोमीटर 25 मिनट, तो अब इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कि 12/25, क्योंकि 1 मिनट में 12/25 किलोमीटर जाएंगे, तो 60 मिनट में कितना जाएगा। 60 मिनट में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 5 से अगर काट लोगे तो ये आ गया 144/5, मतलब कितना हो गया तुम्हारा, हाँ 144, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा इसका डबल हो जाएगा तो 28.8 किलोमीटर पर आवर। क्या, अब 28.8 देख के तो मुझे फिर यह समझ में आता है कि ये मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज राउंड फिगर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब कुछ भी अगर उसमें ऐड करोगे तो राउंड फिगर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया कि ठीक है, हमने जैसे ही निकाला ये आ गया। अब लेकिन अगर ये निकालना है तो फिर मिनट में जाओगे, इसको आर में कन्वर्ट करोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बेटर है कि इसको हम लोग सेकेंड में कर लें। अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर 25 मिनट, ठीक है। तो हम लोग
इसको या तो 5/18 करना है, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। देखो 12,000 मीटर 25 मिनट में जाता है। 25 मिनट का मतलब हो गया 25 इंटू 60 सेकेंड में। देखो जैसे ही हमने किया ना, अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, 6 से काटूंगा मैं, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 200, ठीक है। अब 25 से 200 को काटूंगा तो आ गया 8। तो ये जो तुम्हारा था ये बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। 7.2 को अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, 7.2 का मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको करोगे तो फिर ये तुम्हारा ये फिर और तुम्हारा उल्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये है कि मैं इस पर ही देखता हूं, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड पर मैं जाता हूं, क्या कि 2 मीटर पर सेकेंड में मेरा क्या आता है। तो अब देखो ये 8 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा था बोट का, और 2 मीटर हो गया स्ट्रीम का। तो इसका मतलब ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड है 10 मीटर, ठीक है, और अप स्ट्रीम में मेरी स्पीड है 6 मीटर। अब मैं देखूं कि मुझे चलना कितना है, 11,250 मीटर। तो अगर 11,250 मीटर की मैं बात करता हूं, तो 11,250 का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा आ गया 1125, और इसको अगर करोगे 6 से अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 के 6, क्या 5 2, तो ठीक है, 6 के 6, 5 2, 6 8 48, 4 5, तो 6 7 42। अब इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो ये तुम्हारा आ गया 750 सेकेंड। 750 सेकेंड अगर देखोगे तो तुम्हारा कितना दिया हुआ था, 12.5 मिनट। तो 12.5 मिनट तो तुम्हारा 750 सेकेंड होता है। तो कैलकुलेशन ज़बरदस्ती का लेंदी हो जाता है, अगर तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे तो 7.2 हम लोग आंसर मार सकते थे। Ratio of speed of A and B in still water is 3:2. A and B start from the same point in the river. A goes upstream and B goes downstream. 3 घंटे के बाद स्ट्रीम बंद हो जाता है, ठीक है, पानी स्थिर हो जाता है। A starts rowing in the opposite direction to meet B. How much time after the stream stops flowing does A meet B? अब रुकने के कितनी देर के बाद ये मिलता है। ऐसे अगर देखो तो तुम्हारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि 3 घंटे के बाद स्ट्रीम रुकता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास ये है। लेकिन एक होता तो हम लोग मार सकते थे, एक नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत है कि मुझे इसको निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं। शांत पानी में तुम्हारा 3:2 का है, तो हम लोग एक रेशियो निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो अब ये तो शांत पानी का, स्ट्रीम का तुम्हें एक लेना पड़ेगा फिगर, कोई भी फिगर ले लो। तो अब मान लो कि ये 3 है और ये 2 है, ए और बी। अब स्ट्रीम 1 मानते हैं हम कि स्ट्रीम मेरा 1 है। अब बोल रहा है कि ए जो है, ए गोज अप स्ट्रीम, तो इसका मतलब इसका स्पीड हो जाएगा 3 - 1 2, और बी गोज डाउन स्ट्रीम, तो बी का स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। फिर उसके बाद ये जो है अपना 3 घंटे तक चलते हैं, तो 3 घंटे के बाद ए वापस लौटता है। आफ्टर 3 आवर्स स्ट्रीम स्टॉप्स और ए स्टार्ट्स रोविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 3 घंटे में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 घंटे में बी ने 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। और ये भी कवर किया है,
ये 6 किलोमीटर कवर किया है। तो अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा 15 किलोमीटर हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। अब ये वापस आना स्टार्ट होगा, ठीक है, अब ये वापस आना स्टार्ट होगा। तो जब वापस आना स्टार्ट होगा तो अब इनकी स्पीड जो है, चूंकि स्ट्रीम तो खत्म हो गया, तो अब स्पीड जो है ए का 3 है, बी का 2 है। तो इसका रिलेटिव स्पीड अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारा है 1 किलोमीटर पर आवर, और इसको डिस्टेंस कवर करना है 15 किलोमीटर। तो कितना टाइम लग जाएगा, 15 घंटे। तो धारा बहना बंद होने के बाद, ठीक है, स्ट्रीम का जब फ्लोइंग बंद हो जाता है उसके 15 घंटे के बाद ए बी को पकड़ पाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तब तक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा ये नहीं है, बट है कि थोड़ा सा समझ के बनाने की जरूरत है। A boat goes a certain distance upstream and comes back downstream to the starting point in 144 minutes. If the speed of boat in still water becomes 2/3 of the original time taken for the same journey, will be 224 minutes. What is the ratio of speed of boat in still water and speed of current? अब देखो ये बोल रहा है कि भाई जो भी नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, उसमें डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 144 मिनट। अगर स्पीड को बोट 2/3 हो जाता है, ठीक है, स्पीड इसका बोट का, तब ये लगेगा 224 मिनट। पहले तो ऑप्शंस पे आते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है बोट का जो कि 2/3 किया जा सकता है। 7 का 2/3 नहीं होगा, 5 का 2/3 नहीं होगा, 7 का 2/3 नहीं होगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है 6 और 1 का। अब इससे चेक करना है, ठीक है, ये तो एक तो आंसर हो गया। अब अगर मुझे इसको चेक करना है तो ये हो गया कि मेरा ये स्पीड है 7, 6 + 1 7, और अप स्ट्रीम है 6 - 1 5। 7 और 5 के स्पीड से चलोगे तो तुम्हें टाइम लग रहा है अगर 144, तो 144 का मतलब हो गया 7 और 5 के रेशियो में बांटोगे टाइम को, तो ये 7 + 5 12 करोगे तो ये तुम्हारा यूनिट 12 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ से मुझे 84, 12 × 7 = 84 लगेगा, और एक तरफ से 12 × 5 = 60 लगेगा। टाइम कम किस में लगेगा, डाउन स्ट्रीम में, इसीलिए हमने 12 × 5 = 60 यहां लिखा, 12 × 7 = 84 यहां लिखा। अप स्ट्रीम में टाइम तुमको ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। ये हो गया। अब दूसरे वाले को चेक करना है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि स्पीड तुम घटा ले रहे हो, तो इसका डिस्टेंस पहले हम लोग एक कंसीडर कर लें कि डिस्टेंस क्या लेते हैं। मान लो कि हमने डिस्टेंस 840 मीटर ले लिया, तो 840 मीटर का मतलब ये हो गया कि ये 60 मिनट में अगर आता है, ठीक है, तो 60 मिनट का मतलब कि इसका स्पीड जो है 14 मीटर पर सेकेंड है ये, और ये मेरा 10 मीटर हो जाएगा। तो अब 14 और 10 का मतलब ये हो गया कि जो बोट का स्पीड है वो तो मेरा 12 हो गया, ठीक है, तो बोट का स्पीड 12 का हो गया। ये हम लोगों ने एक निकाल लिया कि भाई 840 मीटर के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं, सिर्फ चेक करना है तुमको। तो ये डिस्टेंस तुम यहीं रख लो। अब देख लेते हैं कि क्या होता है। अब हमने इसका स्पीड कर दिया 2/3, तो ये कितना हो गया 4। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरा हो गया 4 + 1 5, क्योंकि ये स्ट्रीम तुम्हारा सेम रहेगा, और अप स्ट्रीम हो गया तुम्हारा 4 - 1 3। अब यहां से चेक करो, ठीक है, कि जो स्पीड का तुम्हारा आता है, तो 7 तुम्हारा 10 था, 14 हो गया था, 5 तुम्हारा 10 था, तो ये 5 जो है ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, और ये 3 तुम्हारा 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 10 के स्पीड से 840 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 84 से, ठीक है, और मिनट है तो ठीक है 84 मिनट। और 6 के स्पीड से 840 जाने में कितना टाइम लगेगा,
140, 14 छके 84। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 224। तो देखो आंसर तो हम लोगों ने एक झटके में बोल दिया था कि आंसर तो यही आएगा। ये जो टाइम तुम्हारा लगा, ये सिर्फ उस आंसर को प्रूव करने में या चेक करने में कि इतना टाइम जो है हमारा टाइम गया, अदरवाइज आंसर तुम्हारा इमीडिएट आ गया था। थोड़ा सा प्रैक्टिस उसी चीज की तुमको करनी है। स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। What will be the respective downstream speed and upstream speed of a boy rowing a boat if 1/3 of the distance covered going downstream in a certain time is equal to distance covered going upstream in the same time? अब देखो इसमें तो एक ही ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये बोल रहा है कि भाई डाउनस्ट्रीम में जितना तुम 1/3 में कवर करते हो, ठीक है, उतने में तुम्हारा अपस्ट्रीम का पूरा ये हो जाता है, बोल रहा है क्या? धारा के अनुकूल तय की गई दूरी का 1/3 उसी समय में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी के बराबर है। तो वो तभी होगा जबकि इसका जो है डिस्टेंस ये तुम्हारा 3:1 के रेशियो में होगा। 3:1 के रेशियो में यहां पर एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको तुम आराम से कर सकते हो। अब यह है कि स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर, तो बोट तुम्हारा 10 किलोमीटर हो गया, और इसका तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी चलो, तो 10 + 5 15, 10 - 5 5। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट था, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो, there are 3 points P, Q, R in a straight line such that point Q is equidistant from point P and R। इसका मतलब ये हो गया कि ये P है, ये R है और ये Q है, इन दोनों के बीच में। इक्विडिस्टेंट का मतलब दोनों के बीच में। अब एक आदमी स्विम करता है P से R डाउन स्ट्रीम 24 घंटे में, ठीक है, धारा भी जो है इसी साइड में चल रही है। फिर बोलता है कि Q से P अप स्ट्रीम में 16 घंटे लगते हैं। इसका मतलब अगर यहां से चलता तो 16 घंटा और लग जाता, तो इसका मतलब ये तुम्हारा 32 घंटा हो गया। तो अब ये तुमसे पूछ रहा है, देखो कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब अगर मैं इसको रेशियो निकालूं तो 24 और 32 का जो रेशियो है, क्या ये है तुम्हारा 8 × 24 और 8 × 4 = 32। अब या यहां से नहीं करके इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि 24 और 32 है, तो अगर मैं बोट की स्पीड निकालूं तो 24 + 32 / 2, ठीक है, तो बोट का स्पीड तुम्हारा आ जाएगा 28। इन दोनों का डिफरेंस 8 है, 8 का आधा करोगे 4, ठीक है, तो तुम्हारा 24 + 4 करोगे तो 28 तुम्हारा ये आ गया। तो और इसका जो हाफ करोगे, इसको जोड़ के, मतलब जोड़ के हाफ किया तो बोट का स्पीड आता है, और घटा के हाफ किया तो धारा की स्पीड आती है। तो धारा की स्पीड 32 - 24 8/2 4। ये सब चीज तुम्हें बेसिक वीडियो में मिल जाएगा, तो पार्ट 1 अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 1 देख लेना। अब तुम्हारा निकल गया 28 और 4 का रेशियो तुम्हारा आ गया, ये बोट है और ये स्ट्रीम है। तो 28 और 4 की बात करो तो ये तुम्हारा 7:1 तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। तो इसको करने का जो तरीका था वो यही था, हाफ को छोड़ दो, या तो इसको भी हाफ में कन्वर्ट कर लो कि 12 और 16, या फिर 24 और 32। अगर तुम 12 और 16 करते तब भी बात वही आता, क्या 12 + 16 28/2, तो ये तुम्हारा 14 आ जाता बोट, और स्ट्रीम आ जाता 16 - 12 4, 4/2 2। तो 14 और 2 भी करते तो तुम्हारा 7 और 1 ही आता। तो कहीं से भी करोगे आंसर तुम्हारा वही आएगा। रोहित 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 130 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 23 घंटे में जाता है, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं 65 प्लस डाउन स्ट्रीम 130, ये जाता है 23 घंटे में। चलो, फिर बोलता है कि 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम
और 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये जाता है 17 घंटे। तो तुमको ये बताना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इसको एक तरीका तो ये है कि पहले देखो कि तुम्हारा 65 या 130 कटना चाहिए, तो इसमें प्राइम आता है 13, खास करके इसमें तुम्हारा 13 का प्राइम है, तो पेयर ऐसा लो जो कि तुम्हें 13 बना दे। तो पेयर अगर मैं 13 की बात करूं तो बहुत सारे हैं, मतलब इनफैक्ट सारे ही हैं। अब आता है कि भाई 9 की गति ज्यादा होगी, 9 की गति ज्यादा होगी तो मैंने इन दोनों को काट दिया। अब मुझे यहां से चेक करना है कि कौन सा आ सकता है, ठीक है। तो 9 4 13 अगर मैं करता हूं, ठीक है, कि 9 4 13 करूंगा तो यहां पर इसको टाइम लगेगा 10 घंटा, और 9 माइनस 4 करूंगा 5, तो ये मेरा लगेगा 13 घंटा। आ गया। अगर मैंने 8 को पकड़ा तो 8 प्लस 5 13, 10 घंटा लगेगा। 8 माइनस 5 3, 3 का मल्टीपल 65 नहीं है, इसका मतलब 8 वाला मेरा आंसर नहीं होगा, यही मेरा आंसर होगा। अब ये तो आ गया, दूसरे वाले से चेक करना हो तो चेक कर लो, उसमें होगा कुछ नहीं। अब चेक करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा अप स्ट्रीम, तो इसमें टाइम तुमको लगेगा 9 घंटे, और ये है डाउन स्ट्रीम, तो 13 8 104, तो 9 प्लस 8 17 घंटा, तो ये दोनों तुम्हारा आ गया। क्या तो हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि क्या हमें पेयर मिल सकता है, मतलब क्या प्राइम नंबर है, उस नंबर के हिसाब से पेयर ढूंढा, फिर देख लिया कि कौन सा नहीं हो सकता है। चेक हमने पूरा कर लिया। The ratio of speed of boat in upstream and speed of stream is 8:1। अब देखो अप स्ट्रीम में 8 है और स्ट्रीम जो है ये 1 है, इसका मतलब बोट की स्पीड क्या हो गई, बोट का स्पीड हो गया 8 प्लस 1 9, क्योंकि अप स्ट्रीम में 8 है तो बोट की स्पीड 9 हो गई। इफ बोट कैन ट्रेवल 500 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, तो 500 किलोमीटर अगर वो 20 घंटे में कवर करता है, 25 घंटा उसको टाइम लगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन द सेम टाइम। देखो ये तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है तुमको कि 20 घंटा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये 10 है और ये 9 है, तो 10 अगर 500 है तो 9 तुम्हारा 450 आएगा, बाकी कुछ करने का इसमें मतलब नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि हम लोग निकालेंगे फिर उसका मतलब रेशियो निकाल के फिर स्पीड निकालेंगे, उसका कोई तुक नहीं बनता है भाई। डाउन स्ट्रीम मेरा स्पीड 10 का रेशियो है और मेरा बोट का स्टिल वाटर में 9 का रेशियो है, तो 10 के हिसाब से अगर वो 500 किलोमीटर जाता है तो 9 के हिसाब से वो 450 किलोमीटर जाएगा। एकदम प्लेन रखो इसको। Ratio of time taken by a boat to go a certain distance upstream and return downstream halfway of the same distance is 18:5। अगर हाफवे की बात कर रहा है तो तुम पूरा कर लो, 18 और 10, हाफवे रखना ही क्यों है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 18 और 10 जो है ये टाइम है, ये अप स्ट्रीम का, ये डाउन स्ट्रीम का। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड पलट जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 18 हो जाएगा और अप स्ट्रीम का स्पीड 10 हो जाएगा। खैर इससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, पहले हम लोग देख लें कि क्वेश्चन क्या है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर है तब तो ये तुम्हारा बैठ जाता है, क्योंकि अगर तुम इसको भी लोगे, ठीक है, 18 प्लस 10, 18 माइनस 10 8, 8 बटे 2 4, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पीड तुम्हारा फिक्स हो गया। और ये अगर स्पीड फिक्स हो गया तो बोट की स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 18 प्लस 10 बटे 2, ये आ गया मेरा 14, और स्ट्रीम मेरा है 4।
धारा के अनुकूल जो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम एंड 8 आवर्स इन अप स्ट्रीम। तो अब तुमको स्पीड तो पता ही है, अप स्ट्रीम 8 घंटा 80 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 6 घंटा, तो 18 इंटू 6 108, तो टोटल तुम्हारा आ गया 188 किलोमीटर। भाई हम लोगों ने ये निकाल लिया, इसने जैसे ही बोला कि ये 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोगों ने जो रेशियो लिया था, इस रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि कितने पे आएगा। फॉर्चुनेटली तुम्हारा इसी फिगर में तुम्हारा 4 किलोमीटर आ गया, क्योंकि 18 माइनस 10, स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, ये होता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो यहां पे तुम्हारा क्या था, 18 माइनस 10 बटे 2, ये तुम्हारा 4 यहीं से आ गया, और यही 4 दिया हुआ था। इसका मतलब मेरा डाउन स्ट्रीम 18 और अप स्ट्रीम 10 मेरा ये फिक्स हो गया था। तो ये फिगर तो खैर बेकार था, ये तो सिर्फ समझाने के हिसाब से था, ये फिगर तुम्हें नहीं चाहिए था। जैसे ही तुम्हारा आ गया 18 और 10, तुमसे पूछ रहा 18 के हिसाब से 6 किलोमीटर 6 घंटे में, 18 इंटू 6 108, और 10 के हिसाब से 8 घंटे में 80, ये तुम्हारा 188 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।